वेलकम टू सैनमा एक्सप्लेन। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द बैड गाइज। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं यहाँ हम एक स्नेक और एक वुल्फ को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। आज स्नेक का बर्थडे होता है। अब सारा बिल वो वुल्फ ही पे करता है। अब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर इनको लोग देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे चोर होते हैं। अब ये यहाँ का बैंक लूटते हैं। अब वहां से चोरी करने के बाद वो यहाँ से निकलते हैं एक कार में। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस आ चुकी थी। काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद वो पुलिस से नहीं जान छुड़ा सकते थे। अब इनकी बाकी टीम भी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इनके 3 मेंबर और भी होते हैं जिनमें पहला शार्क, दूसरा फिराना और ट्रेंचुला होते हैं। अब ये अपनी कोशिश करने के बाद पुलिस से जान छुड़वा लेते हैं। अब ये अपने अड्डे पर आ चुके थे। यहाँ पर इन्होंने सारी रॉबरी का सामान रखा हुआ होता है। अब ये स्नेक की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये सब टीवी देखने लगते हैं। अब वो टीवी में न्यूज देखते हैं कि फॉक्सी अनाउंस कर रही होती है कि वो शहर के अच्छे लोगों में से एक को चुनकर गोल्ड ट्रॉफी देंगे। आप इस ट्रॉफी को चोरी होने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो बैड गाइज इन्हें नहीं चुरा पाएंगे। इनके ग्रुप का नाम बैड गाइज होता है। जब ये सब ये न्यूज देखते हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो इसको एक चैलेंज समझ लेते हैं। अब ये वुल्फ जो उनका मेंबर होता है और उनका लीडर होता है वो ये डिसाइड करता है कि हम इस ट्रॉफी को जरूर हासिल करेंगे। अब स्नेक इसके बारे में नहीं मान रहा होता है तो वो उसे रूपर्ट के बारे में बताता है, जिसे देखने के बाद स्नेक को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो एक पिग होता है। अब सब उस वुल्फ के साथ मिल जाते हैं उस ट्रॉफी को चुराने के लिए। अब वो सब एक प्लान करते हैं क्योंकि वो ट्रॉफी म्यूजियम के अंदर पड़ी होती है। क्योंकि उसे चुराने के लिए पहले म्यूजियम के अंदर जाना जरूरी था। उसके बाद सिक्योरिटी से बचते हुए हमें उसके दरवाजे तक पहुंचना होगा क्योंकि इसका मेन डोर फॉक्सी के ऐसे ही खुलेगा। अब हम मूवी में देखते हैं कि रूपर्ट म्यूजियम में पहुंच चुका होता है और लोग उसका इंटरव्यू कर रहे थे। अब हम यहाँ पे बैड गाइज की टीम को देखते हैं जो कि अपने आप को चेंज करके यहाँ पर आ चुके थे। अब वो फॉक्सी की रिंग भी निकाल चुका होता है। अब वो सिक्योरिटी वाले को हिट करता है और उसका सिक्योरिटी पास वहां से निकाल लेता है। अब हम फॉक्स को देखते हैं जो कि एक चोरी करने लगा था क्योंकि उस लेडीज के पास बहुत ज्यादा पैसा था। वो जैसे ही बैग को हाथ लगाता है लेडीज का पाउंड स्लिप हो जाता है। अब उस बैग की वजह से उसकी जान बच चुकी होती है। अब वो उस औरत को वहां से उठाता है। अब वो औरत उसे थैंक यू बोलती है। जब उसे थैंक्स बोलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा किसी ने उसके साथ नहीं बोला था। अब हम मूवी में शार्क को देखते हैं और वो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहा होता है ताकि सब लोग उसकी तरफ देखें और वो ये सब करने में कामयाब हो जाता है। अब हम फॉक्स और फिराना को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी गेट तक पहुंच चुके थे। अब हम देखते हैं कि उसने फॉक्सी की पिक्चर ली होती है जिसको वो स्कैन करता है। अब हम फॉक्सी को देखते हैं जो कि लोगों को ये बता रही होती है कि आज से काफी साल पहले कि यहाँ पर मीटियोर आया था जिसकी रिसर्च करने में हमारी हेल्प रूपर्ट ने की थी। अब वो उसे स्टेज पर इनवाइट करते हैं। अब हम यहाँ पे बैड गाइज को देखते हैं जो कि ट्रॉफी चुराने के बाद यहाँ से निकल रहे थे लेकिन सिक्योरिटी उन्हें पहचान लेती है। अब सबको पता चल चुका था कि ये बैड गाइज हैं। अब पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। अब बेडिया फॉक्सी को ये बोलता है कि हमें सुधरने के लिए रूपर्ट की हेल्प चाहिए। अब हम रूपर्ट को देखते हैं जो कि इनकी बात मान चुका था। अब वो पुलिस इनको छोड़ देती है। अब हम रूपर्ट को देखते हैं जो कि इन्हें ट्रेन कर रहा होता है कि किस तरह से अच्छा इंसान बनना है, लेकिन ये उस ट्रेनिंग में पास नहीं हो रहे थे। हर दफा इनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी। अब रूपर्ट उन्हें समझाने के लिए दूसरे तरीके यूज करता है। अब रूपर्ट उन्हें एक लॉटरी के बारे में बता रहा था और वो बोलता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा पिग्स है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब हम बैड गाइज की टीम को देखते हैं जो कि खुद को चेंज करके फिर से अपने मिशन में लग गए थे। अब हम स्नेक को देखते हैं जो कि उन सबको खाने लगता है। अब हम देखते हैं कि उसका पेट बढ़ चुका था। अब वो फोक्स से घुमाता है और सारे पिग्स को बाहर निकाल लेता है। अब सारे पिग यहाँ से भागने लगते हैं। अब फोक्सी और पुलिस ये सब कुछ देख लेते हैं। अब फोक्सी फिर से उन्हें पकड़ लेती है लेकिन वो उनसे माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। और फोक्सी से बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही छोड़ती हूँ और तुम्हें खुद को बदलना होगा। और वो डिसाइड करता है कि मुझे खुद को किस तरह से चेंज करना है। अब यहाँ पर हम एक कैट को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी। अब हम देखते हैं कि वो फोक्स उस कैट को बचा लेती है। अब हम रूपर्ट को देखते हैं जिसने उसकी वीडियो बना ली थी। अब वो उसे अपलोड करता है, उसे बहुत ज्यादा लाइक मिलते हैं। अब बैड गाइज को सब अच्छे मानने लगते हैं। अब स्नेक बोलता है कि हम इस तरह से कब तक करेंगे। अब वो फोक्स से बोलता है कि हम बहुत जल्द चोरी करने वाले हैं। अब हम रूपर्ट को देखते हैं जो इन सबको फिर से म्यूजियम में ले आया था। अब वो फिर से उस ट्रॉफी को चुराने की कोशिश करते हैं। अब हम फोक्स को देखते हैं जो कि खुद को बहुत अच्छा साबित करना चाह रहा था। अब वो ट्रॉफी को चोरी करने से मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि पूरी म्यूजियम की लाइट खुद ब खुद बंद हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि मेटियोर यहाँ से गायब हो चुका था। अब सब लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ बैड गाइज ने किया है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़े चोर वही होते हैं। अब बैड
बैड गाइज को फिर से अरेस्ट किया जाता है। अब वो पुलिस की वैन में उसे डाल देते हैं। अब यहाँ पे फिर से रूपर्ट आ चुका था और वो बोलता है कि ये चोरी मैंने ही करवाई है, और रूपर्ट उनसे ये भी बोलता है कि मैंने सिर्फ तुम लोगों का यूज किया है, और वो बोलता है कि जिस लेडी की तुमने मदद की थी वो मैं ही था। अब पूरी बैड गाइज टीम को यहाँ से शिफ्ट किया जाता है जेल में। अब फोक्सी उनके अड्डे पर पहुंच चुकी होती है, क्योंकि फोक्स ने फोक्सी को एक लेटर दिया था जिसके अंदर एक एड्रेस होता है। अब फोक्सी यहाँ पर देख लेती है कि सारा रॉबरी का माल यहीं पर पड़ा है। अब वो चेंज हो चुका है। अब ये सारी टीम आपस में लड़ने लगती है और बोलती है कि अच्छा बनने के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। अब फोक्स और स्नेक के अंदर फाइट शुरू हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अब यहाँ पे पुलिस उनको रोकने के लिए आ जाती है। अब यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सब पुलिस वालों को एक जगह पर बंद कर चुका होता है। जब उसका मास्क हटता है तो पता चलता है कि ये फोक्सी है। अब वो बताती है कि वो भी एक चोर हुआ करती थी, लेकिन अब वो बदल चुकी थी और उस वक्त से फोक्सी सबकी मदद करने लगी थी। अब हम देखते हैं कि फोक्सी उनको लेकर यहाँ से बाहर निकल चुकी थी और अब वो एक बोर्ड में होते हैं। अब वो उन्हें बताती है कि रूपर्ट को पकड़ने में उसकी मदद करे। अब फोक्सी की हेल्प करने के लिए फोक्स मान जाता है, बाकी सब उससे मना करते हैं। अब सब लोग अलग अलग हो चुके थे। अब फोक्सी और फोक्स दोनों अलग से चले जाते हैं और बाकी लोग अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अब उन्हें यहाँ पर आकर पता चलता है कि फोक्स ने फोक्सी को सब कुछ बता दिया था और ये जगह सारी खाली होती है। अब पुलिस ने उनका सारा सामान यहाँ से जब्त कर लिया था। अब स्नेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब हम रूपर्ट को देखते हैं जो कि सब पिग्स के ऊपर एक तजर्बा कर रहा होता है। अब वो उन्हें कंट्रोल करने के बाद शहर में चोरियां करवा रहा था। अब हम फोक्सी और फोक्स की टीम को देखते हैं जो कि रूपर्ट के ठिकाने तक पहुंच चुके थे। अब रूपर्ट उन्हें पकड़ लेता है। अब बैड गाइज की बाकी टीम भी यहाँ पर आ चुकी थी। अब वो अपने दोस्त को ट्रैप से आजाद करवा लेते हैं। अब हम स्नेक को देखते हैं जो कि रूपर्ट की टीम में शामिल हो चुका था। अब हम देखते हैं कि बैड गाइज मेट्योर को वहां से उठाकर भाग रही है। अब वो सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। अब फोक्स बोलता है कि हम स्नेक को वहां पर अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब वो स्नेक के पीछे जाने लगता है। अब रूपर्ट और स्नेक दोनों हेलीकॉप्टर में होते हैं। अब फोक्स उसे बोलता है कि तुम हमारी टीम में वापस आ जाओ, लेकिन स्नेक ये बात नहीं मान रहा था। अब हम रूपर्ट को देखते हैं जो कि सारे पिग्स को कंट्रोल करने के बाद इनको पकड़ने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं कि फोक्स बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहा था। अब रूपर्ट ये देखता है कि हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं तो वो स्नेक को नीचे फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि बैड गाइज की टीम अपने साथी को बचाने के लिए एक कार को जंप करवाती है। अब हम देखते हैं कि कार का ब्लास्ट हो चुका है और उसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला था। अब हम देखते हैं कि रूपर्ट का एक्सपेरिमेंट खराब हो चुका था और सारे पिग्स ठीक हो चुके थे। अब यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। अब ये पुलिस बैड गाइज को अरेस्ट करने लगी थी। अब हम फोक्सी को देखते हैं और वो बताती है कि ये चोरी इसने नहीं की है, लेकिन अब हम देखते हैं कि बैड गाइज खुद को सरेंडर कर रहे होते हैं। अब हम रूपर्ट को देखते हैं और वो बोलता है कि मैंने इस पत्थर को यहाँ पर बचाया है। अब हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि ये समझ जाता है कि ये पत्थर असल नहीं है। अब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ स्नेक का किया हुआ है, जहाँ पर उसने पिग्स की मदद से पत्थर को एक लैंप में बदल दिया था। अब हम देखते हैं कि रूपर्ट की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और वो पकड़ा जाता है। अब पुलिस रूपर्ट को अरेस्ट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि बैड गाइज को छोड़ दिया गया है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बैड गाइज को पुलिस ने उनकी सजा के बाद छोड़ दिया होता है। अब हम देखते हैं कि फोक्सी भी उनकी टीम में शामिल है और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अब अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।